नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह वीरवार को रेवाड़ी पहुंचे। यहां पर मीडिया से रूबरू हुए राव नरेंद्र ने आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड नोट में वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए जातिगत प्रताड़ना के आरोपों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक बताया। कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या के समान है। राव नरेंद्र सिंह ने गुरुग्राम में पटौदी के बाद रेवाड़ी की नई अनाज मंडी पहुंचकर किसानों से मुलाकात की और दक्षिण हरियाणा की अन्य मंडियों का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के एक साल मुख्यमंत्री के जापान दौरे से आए निवेश सहित अन्य मसलों पर भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। देखिए, आज हम रेवाड़ी की अनाज मंडी के अंदर किसान भाइयों से मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सब कार्यकर्ता, साथी, पूर्व मंत्री रंगा साहब है, दोनों जिला अध्यक्ष साहिबान आपके सामने है, परवीन भाई है, साबिर साहब है और कांग्रेस के तमाम हमारे नेतागण हैं। साथ में एक हमारा गैर राजनीतिक संगठन भी जय किसान आंदोलन के नाम से, जो हमारे भाई योगेंद्र यादव जी और उनके तमाम साथी भाई संदीप जी और अन्य मौजूद साहिबान सारे मौजूद है हमारे साथ में। हम सब किसान भाइयों से मिलने के लिए आए हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले हिली मंडी में भी, जटोली मंडी में भी बल्कि होकर के आया हूँ। वास्तव में किसान बहुत दुखी है। किसानों ने शिकायत की है कि साहब हमारा सामान पड़ा है, बाजरा किसान सरकार खरीद नहीं पा रही। जो एमएसपी का भाव है 2775, उस भाव के बजाय हमारा 1600 में किसान बेचने को मजबूर है। जैसा अभी कबे सिंह किसान चिरहट गाँव के साहब कह रहे थे बेचारे कि हम मजबूर हैं। और अगर ये किसान की कहते हैं बाजरे की क्वालिटी ठीक नहीं है, जैसा हमें अधिकारियों ने बताया पिछली मंडी में, तो अगर नहीं है तो किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। किसान के क्रेडिट कार्ड से फसल बीमा की किस्त कट जाती है और सरकार भरपाई जो दे रही है भावांतर के नाम से वो 575 है, तो फिर भी बहुत दूर रहेगा, लगभग 600 रुपये का फसल फायदा फर्क रहेगा इसमें। तो इसलिए मेहरबानी करके हम चाहते हैं, किसान भाइयों के साथ खड़े हैं दुख सुख के अंदर हम सब लोग, और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और इस फसल को एमएसपी के भाव खरीदवानी चाहिए। सरकार कह रही है कि एमएसपी बढ़ा के दे रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि खरीद नहीं हो पा रही। मैं नहीं कह रहा, किसान क्या कह रहे थे। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा आपसे। किसान आपके सामने, आप उनका भी इंटरव्यू लो। सब गाँव से आए हुए, क्या किसान को 2775 मिल रहा है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे, अच्छी बात है। तो अभी सभी मंडियों में आप जाएंगे, किस तरह से क्या प्रोग्राम रहेगा आज रेवाड़ी पहुंचे? देखिए, आज रेवाड़ी के बाद में अब मेरा जिला महेंद्रगढ़ पर कार्यक्रम है, नारनौल के अंदर भी, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग करेंगे। अभी 3-4 दिन पहले भी जीटी रोड के ऊपर भी हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी बहुत सी अनाज मंडी में होके गए थे, वहाँ धान वगैरह था। हमने सोचा कि हमारे इलाके में बाजरा मेन फसल होती है, कहीं कपास है, तो हम सब साथियों से मिलेंगे। मेन पर्पज यही है, सरकार पे एक दबाव डालना और किसान भाइयों को एहसास कराना कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा ये भी सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो दबाव पे पड़ता है कि आपको खाद देंगे, बदले में आपकी खाद के साथ ये लीजिए, आप कोई बीज लीजिए, कुछ और लीजिए, वो चीज़ें गलत है। और पुलिस पहरे में खाद नहीं बंटना चाहिए, खाद की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी मात्रा डीएपी यूरिया जो भी जरूरत हो उनको मिलनी चाहिए। सर, आपने पुलिस का नाम लिया, एक मामला है, डीजीपी पे आरोप लग रहे हैं और जातिगत आरोप लग रहे हैं कि जाति के नाम पे प्रताड़ित कर सुसाइड कर लिया जाता है। देखिए, एससी समाज के हमारे हरियाणा से बहुत सीनियर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी का एक केस सामने आया, सुसाइड केस। बहुत ही अफसोसजनक बात है और इस बात के लिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या कारण है कि आज एक साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, कोई सिपाही की बात नहीं है, एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी, और वो मानसिक दबाव के अंदर आकर के अपने आप को इस करने को मजबूर हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी खुद आईएएस ऑफिसर है अमनीत पी कुमार जी, उन्होंने भी कंप्लेंट की है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरी जानकारी में आया है कि आपका रायबरेली के अंदर भी कोई हरिकेश वाल्मीकि, उनके साथ भी कहीं बांध करके उसको एक हमारे एससी समाज के भाई की हत्या की गई है। और पूरे देश के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट का भी आपने देखा, चीफ जस्टिस साहब गवई साहब के सामने जो व्यवहार किया गया, अब शर्मनाक है। संविधान क्या कहता है कि हम सबको साथ लेके चले, उनको आगे रख करके चले, और अगर संविधान की इस तरह हत्या होगी, संविधान के खिलाफ कार्य होंगे, लोकतंत्र की हत्या होगी, तो कैसे काम चलेगा। हर आदमी बड़ा व्यथित है, दुखी है। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे नारनौल के अंदर डिप्टी डीसी और एसपी के रूप में वो दोनों कपल हमारे रहे हैं, एक अच्छे अधिकारी के रूप में रहे हैं। और फिर भी अगर कोई छोटी मोटी कोई बात हो अफसर की, तो वरिष्ठ अधिकारियों का ये बनता है,
या मुख्यमंत्री जी का बनता है कि उनसे बैठ के बात करे, कोई समस्या हो तो सुने, उसको सोल्व कराए। इतना मजबूर ना कर दे कि आदमी अपना जीवन ही खत्म कर ले, भगवान का दिया हुआ जीवन। बहुत अफसोस है, कांग्रेस पार्टी इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है और हम इस विषय में उच्च तरफ से मंत्रणा करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत प्रदेश में खराब है। आप रोज पढ़ते हैं कि रंगदारी मांगी जा रही है, आपका जो है ना इतने बड़े गैंग्स सक्रिय हो गए हैं सारी तरफ हरियाणा के अंदर, जो ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम करते हैं, जो कभी पहले नहीं होते थे। हमारे कांग्रेस राज के अंदर आपके सामने पता था सब खत्म हो गए थे, लेकिन अब बढ़े हैं। तो इसलिए ये भी हमारी मांग है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए, बहन बेटी सुरक्षित चले, इस पर ध्यान होना चाहिए। ये सब चीजें हैं जो आपके सामने। कैप्टन साहब की नाराजगी अपनी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। नहीं, कैप्टन साहब मुझे तो नाराज नहीं है, आपको कैसे नाराज है? आप रेवाड़ी के आदमी हो, कैप्टन नाराज कैसे कह सकते हो? कैप्टन साहब, लगता है कैप्टन साहब देखिए, आने वाले समय में एक मंच पे नजर आएंगे। बिल्कुल कैप्टन साहब हमारे आदरणीय बड़े भाई है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। कोई मजबूरी हो गई, कोई ऐसा नहीं होता कि आदमी जरूरी हर कार्यक्रम में साथ रहे। हो सकता है कोई व्यक्ति आए हरियाणा में, नापतोल मैं ना हूँ, तो उससे नाराजगी नहीं देखनी चाहिए। हम सब एक है और पूरी तरह से पार्टी के जो फैसला है हाईकमान का, उस फैसले के ऊपर हम सब सहमत है। और इस फैसले से मैं समझता हूँ हम सब लोगों को खुशी होनी चाहिए कि आपके भाई को, आपके बेटे को, इस इलाके को और साधारण परिवार को और साधारण एक कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र सिंह रहा है हमेशा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है पूरे प्रदेश की। इसका बहुत जबरदस्त मैं समझता हूँ इलाके में असर है। छत्तीसगढ़ बिरादरी के लोग इसे अपना सम्मान समझ रहे हैं। इसलिए हम सबसे निवेदन है साथियों से कि हम सब मिल करके कांग्रेस पार्टी के संगठन जो बनना शुरू हो चुका है, जिला अध्यक्ष बन गए हैं, हम बूथ लेवल तक, मंडल लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक इसको बनाएंगे और मजबूती से कार्य करेंगे। बिहार चुनाव की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। जी क्या लगता है? सर एक बात तो सुनो, अभी करेंगे साहब, एक क्या लगता है पत्रकार साहब। किस पायदान पर? देखो जी, आज का विषय है, मैं ये प्रदेश अध्यक्ष हैं विपक्षी पार्टी के। बोलिए, आपको बुलवाएंगे अलग बात है। बिहार चुनाव की देखिए, जहाँ तक बिहार चुनाव की बात है, अभी कुछ दिन पहले हमारे महागठबंधन के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से हजारों लाखों लोग सड़कों पे आए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, सभी गठबंधन नेताओं ने वहां लोगों से बात की, एसआईआर का विरोध किया, किस तरह से 65 लाख वोटों की कटिंग की गई है, 20-22 लाख लोग अलग से जोड़ दिए गए अपने चहेतों को, तो ये कोई सही संवैधानिक संस्थाएं सही नहीं काम कर पा रही है। फिर भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बिहार की जनता बहुत बुद्धिमान है। पिछली बार भी हमारी सरकार बन गई थी, कुछ गैर कानूनी तरीके से गड़बड़ हुआ। बिहार के अंदर 100% हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी। सर, चौटाला परिवार को एक होने की बात चली, क्या लगता है कांग्रेस, क्या लगता है कि हो पाएगा इस तरह का, जो चौटाला परिवार दोनों अबे चौटाला? तो चौटाला साहब के परिवार ही बता सकते हैं, आप मुझसे प्रसंग गलत उठाइए। चौटाला साहब की फिल्म मेरी, किसी परिवार के बारे में तो परिवार ही बता सकते हैं। एक मुख्यमंत्री जो सीएम साहब थे वो जापान से होकर आए हैं, 5,000 करोड़ का दावा कर रहे हैं कि निवेश आएगा, क्या लगता है? साहब अभी तक तो 11 साल से कोई निवेश आया नहीं। बहुत बड़े बड़े सम्मेलन हो लिए, पैसे खर्च हो गए सरकार के, लेकिन हमें तो लगता नहीं कुछ आया। खुशी बल्कि गई हो रही इंडस्ट्रीज बहुत सी बाहर चली गई, क्योंकि आज क्या है कि सबका रुझान सरकार के रवैये की वजह से गुजरात की तरफ हो रहा है। चाहे कहीं घूमे आओ, जो ऊपर जो हमारे बैठे हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, गुजरात से विशेष प्यार होने की वजह से नए उद्योग गुजरात में जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ हरियाणा में आने चाहिए। हरियाणा दिल्ली के नजदीक है, समीप है, वातावरण अच्छा है, यहाँ का माहौल ठीक है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, तो हरियाणा के अंदर भी आना चाहिए। सर, लास्ट क्वेश्चन, सरकार को 1 साल कंप्लीट होना, कितने नंबर देंगे 10 में से? क्योंकि जिस तरह से 1 साल कंप्लीट किया है, 0 से कम नंबर तो मैं दे नहीं सकता। और गिनाने को कुछ नहीं। जहाँ एससी पिछड़े हुए परेशान है, बेरोजगार संख्या बढ़ती जा रही है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, किसानों की परेशानी आपके सामने आप देख चुके हो। मुझे कोई उपलब्धि नजर नहीं आती, वरना मैं जरूर देता, मैं बड़ा निष्पक्ष आदमी हूँ। लेकिन लोग दुखी हैं, लोग तो सरकार बदल चुके थे, ये तो आप जानते हैं, वोटों की चोरी करके सरकार बनी है, वरना इस सरकार का तो लोगों का जनादेश नहीं था। आपके सामने खुद मेरे साथ नारनौल के अंदर आप देखिए, जहाँ 155 बूथ थे और उसमें से 85 ईवीएम 99% आ रही 3 दिन के बाद। आप खुद मोबाइल रखते हैं, बैटरी रखते हैं, क्या संभव है? लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। मैं समझता हूँ लोगों को न्याय मिलना चाहिए।